दुकान हटा दिया, हम 2 दिन से भूखन मर रहे हैं सर। बोझा लाते हैं सर, वो दुकान लाते हैं सर। किस का दुकान लगाए थे बाबा? हैं? क्या चीज का दुकान लगाए? सब्जी का दुकान है मैडम। सब्जी का। 3-4 दिन से कमाई नहीं हो रहा है मैडम। सब बाले बच्चे भूखने मर रहे हैं। 100-200 कमाते थे तो दाल चल रहा था मैडम। बोलिए सर। 2 घंटा तो दुकानें खोलने में लगता है, पानी रे वो रे अकरम बकरम सरियाने में लग जाता है। जिस कब तक, जिसका मतलब लास्ट में वही ना करेगा, चोरी करेगा, छिछोरी करेगा, खाएगा। कहाँ कुछ किया मोदी? मोदी तो अपने जगह पर बहुत मस्त है। मोदी का क्या है, मोदी तो बैठ के खा रहा है। गरीब लोग का क्या हुआ, मेहनत करके ठेला टान के खाता है। काऊ लोग सुनता है मोदी आपका मेरा बात सुनेगा? नहीं सुनेगा, वो तो बैठ के खाता है। या गरीब लोग जो कमाने वाला है, सब कहाँ जाएगा पहले बताइए। हम इसमें क्या बोल सकते हैं? प्रशासन से पूछिए, नगर निगम से पूछिए। आप लोग गरीब से इंटरव्यू लेते हैं, बड़ा से लीजिए। गरीब ही ना अपने 2 वक्त की गरीब का कोई वैल्यू नहीं है। क्या लड़ेगा? हम लोग कहते हैं गरीब का है, गरीब का कुछ नहीं है, सब बड़का का मसीहा है। जब गरीब खत्म हो जाएगा तो सरकार अपने आप नीतीश खत्म। कुमार अलग योजना निकाल रहे हैं। योजना से क्या मतलब है? यहाँ आज तो क्या जरूरत है हमको? खाने के लिए तो आज नहीं चाहिए, भविष्य में थोड़े चाहिए हमको। आप कहने को तो मोदी जी की सरकार है, कहा जा रहा है कि 2024, 2029 और 2047 की तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारी यही उनकी लगी हुई है मोदी जी की। देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीर आपको दिख रही होगी कि एक तरफ पुलिस जो है तैनात है यहाँ पे। सभी का जो रोड पर छोटे छोटे दुकान लगाकर अपना 2 रुपये कमाते हैं अपने बाल बच्चे के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए वो अपने दुकान यहाँ जीपीओ के पास दुकान लगाते हैं। और वहीं पे पुलिस प्रशासन आज जो है इनकी दुकानें जो है उजाड़ दी है। और एक तरफ वहाँ पे देख लीजिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से प्रशासन जो है यहाँ पे तैनात है सभी की दुकान उजाड़ने के लिए। यहीं देख लीजिए एक तरफ बुलडोज़र भी वहाँ खड़ा हुआ है ताकि जो सामान अगर नहीं हटाते तो उन्हें बुलडोज़र के द्वारा उठाने की कोशिश किया जा रहा है और उन्हें कबाड़ा में फेंकने का काम किया जाएगा। यहाँ पे तमाम जनता है, उनसे ही बात करेंगे जिसके दुकान है, जिसका दुकान अभी तक उजाड़ दिया गया। तो क्या लगता है, अभी दूसरे चरण की चुनाव होने का बाकी है। अभी पहले चरण की मतदान हुई है और वही दूसरे चरण की 26 अप्रैल को मतदान होना है। यहाँ पे जो दुकानदार है, छोटे छोटे लोग जात से हैं, दलित समाज से हैं, उनसे ही जानकारी लेते हैं कि इसमें चुनाव पे क्या कुछ असर पड़ेगा। क्या कहिएगा सर? ये दुकान जो है उजाड़ दिया गया है, पुलिस प्रशासन एक तरफ तैनात है, बुलडोज़र भी आके खड़ा है। अगर ये मेरे अगर हिसाब से इसमें गवर्नमेंट के अगर कोई विकास में या फिर ये जितने भी अनऑर्गेनाइज जो वेजिटेबल वेंडर हैं, अगर ये रास्ते में लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर गवर्नमेंट उनको हटा रही है तो उसको कहीं ना कहीं अरेंज करने का भी सुविधा गवर्नमेंट प्रदान करे तो उसके लिए सही होगा। अदरवाइज़ बस हटा कर उसको छोड़ दे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए उन लोगों के लिए भी गलत होगा। आखिर क्यों हटाने की लोग कोशिश किया जा रहा है? अभी गवर्नमेंट का अभी चुनाव भी आ रहा है, इसके वजह से भी हटा रहा होगा। चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? इससे चुनाव का असर ये पड़ेगा, बेवजह यहाँ पे जो जाम वगैरह लगते हैं, ट्रैफिक लगती है, उसका अलग प्रॉब्लम होता है। और जहाँ तक ये रास्ता पूरे बोरिंग रोड वगैरह से हो जाता है तो कभी कभी एम्बुलेंस वगैरह का होता है तो उससे भी यह जाम लगता है। तो उससे प्रॉब्लम ये होता है, ये तो एक तो रास्ते में लगा रहे हैं तो ये इलीगल है एक तरह से कहा जाए तो। बट अगर गवर्नमेंट हटा रही है तो वही बात है कि उसे कहीं रखने का अरेंजमेंट भी करे तो फिर सही होगा और गवर्नमेंट के लिए भी। लेकिन हटा कर अगर छोड़ दिया, वैसे तो गवर्नमेंट इनको जगह दी है कि मंडी में जा कर के अपना लगाए, लेकिन हर कोई तो अपना मंडी में नहीं जा सकता। किसी का प्रॉब्लम होता है, कोई नज़दीकी जा कर के अपना ले सकता है। तो इस तरह से अगर यहाँ हटा रहे तो यहाँ के अलावा कहीं नज़दीकी एरिया में भी लगा सकता है अपना गवर्नमेंट के अथॉरिटी के हिसाब से, तो वो सही होगा। आपकी भी यहाँ दुकान है? हाँ दुकान है ना। आपकी भी दुकान उजड़ गई है? उजड़ नहीं गए तो ये तो गरीबों को लाचार कर रहे हैं, मजबूरन में सबको उठा रहे हैं, तो बेकार कर रहे हैं बहुत। मोदी जी की सरकार है, कहते हैं कि हम गरीबों दलितों के रोजगार देते हैं। कहाँ कुछ किया मोदी? मोदी तो अपने जगह पर बहुत मस्त है। मोदी का क्या है, मोदी तो बैठ के खा रहा है। गरीब लोग का क्या हुआ, मेहनत करके ठेला टान के खाता है। काऊ लोग सुनता है मोदी आपका मेरा बात सुनेगा? नहीं सुनेगा, वो तो बैठ के खाता है। या गरीब लोग जो कमाने वाला है, सब कहाँ जाएगा पहले बताइए? कहाँ जाएगा पहले बताइए आप लोग? चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? चुनाव पर क्या असर? किसी को वोट नहीं देगा, बोलता है मोदी सरकार। क्या है? कुछ नहीं है सरकार। किसी को वोट नहीं पड़ेगा? किस बात से देगा? तो मोदी जी जो 400 पार कह रहे हैं। कुछ नहीं मोदी जब इतना सर जब ऐसे हम लोग अत्याचार कर रहा है, किस वजह से अत्याचार कर रहा है? एक कानून बोल रहा है कि 9 बजे से दुकान खुलेगा। कब तक चलेगा पहले बताइए? कब तक चलेगा? 9 बजे से दुकान खुलेगा कह रहे हैं। जैसे सुबह से 9 बजे 3 घंटा 4 घंटा खोलने के लिए बोला, कब तक चलेगा पहले बताइए? ये लागू नहीं चलने वाला है। गरीब 2 घंटा तो दुकानें खोलने में लगता है, पानी रे वो रे अकरम बकरम सरियाने में लग जाता है। जिस कब तक
जिसका मतलब लास्ट में वही ना करेगा, चोरी करेगा, छिनछोरी करेगा, खाएगा। चोरी करेगा तो पुलिस प्रशासन उसके लिए भी तो तैनात रहती है, चोरी को लेकर जेल के जब पीछे प्रशासन करेगा क्या करेगा, जब हम लोग को जब करबे नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेगा, लास्ट में वही ना करेगा, मजबूरन में उठाना पड़ेगा। रहेगा। चोरी करने पे उतर जाइएगा। तो क्या करेगा आदमी, वही ना करेगा लास्ट में, जब भगा रहा है, हटा रहा है, जब कमा रहे हैं तब हटा रहा है। क्या कहिएगा, आपका भी दुकान हटा दिया दुकान हटा दिया, हम 2 दिन से भूखन मर रहे हैं सर। बोझा लाते हैं सर, वो दुकान लाते हैं सर। क्या चीज का दुकान लगाए थे बाबा? हैं? क्या चीज का दुकान लगाए? सब्जी का दुकान है मैडम। सब्जी का। 3-4 दिन से कमाई नहीं हो रहा है मैडम। सब बाले बच्चे भूखने मर रहे हैं। 100-200 कमाते थे तो दाल रोटी चल रहा था मैडम। बोलिए सर। तो मोदी जी कहते हैं हम गरीबों दलितों मोदी जी तो रोजगार देते हैं। मोदी जी तो कहता है कि 5 किलो हमको अनाज फ्री नहीं मिलता है सर, तो उसे पेट भर जाएगा सर। बोलिए मैडम। नहीं भरेगा। नहीं भरेगा सर। तब चुनाव के वोट किसको दे रहे हैं? वोट किसी का देंगे हम? नीतीश लालू प्रसाद को देंगे हम। लालू जी को दीजिए। हाँ, लालू जी को देंगे आपकी। बिहार में सब लालटेन को दे रही है एकदम से। लालटेन को दे रही है। हाँ, नीतीश सरकार को खत्म करेगी। जब गरीब खत्म हो जाएगा तो सरकार अपने आप खत्म। नीतीश कुमार अलग अलग योजना निकाल रहे हैं। योजना से क्या मतलब है? यहाँ आज तो क्या जरूरत है हमको खाने के लिए, तो आज नहीं चाहिए, भविष्य में थोड़े चाहिए हमको। आप लोग को रहने के लिए तो कहीं व्यवस्था दिया हो? कहीं नहीं सर, जो पता से भगा देता है सर। आता है प्रशासन भगा देता आपको कब से परेशान लोग कर रहे हैं? आज से ढेर दिन से परेशान कर रहे हैं सर। सालों भर आज आता है। पुलिस प्रशासन तैनात है, बुलडोजर भी तैनात है यहाँ पे। तो हम क्या करें सर, गरीब आदमी कहीं गुजारा है सर। नगर निगम की गाड़ी भी आके तैनात है यहाँ पे रखी तो हम गई। मेरे कोई उपाय नहीं सर, आवेगा उठा के लेके चल जाता है सर। जो आएगा उठा के लेके चल चल जाएगा। जाएगा सर। यानी इस बार किसको, लालू जी को आप लोग वोट कर रहे हैं? हाँ, लालू जी को वोट देंगे अभी सर। क्यों लालू जी को दीजिएगा? लालू जी बहुत पुराना आदमी है सर। हम लोग के हाँ, समझे समझे सर। गरीबों की मसीहा हैं। कहते हैं उनपे कि मोदी जी कहते हैं वो भ्रष्टाचार है, लुटेरा है। मोदी जी कुछ नहीं किए हैं, बिहार में कुछ नहीं दिए हैं। मोदी जी कुछ नहीं किए। नहीं। क्या कहिएगा, गरीबों का यहाँ पे दुकान जो लगाया जा रहा था, अपना 2 वक्त की रोटी कमा रहे थे, खा रहे थे, पालन पोषण अपने पेट का कर रहे थे, उनका दुकान उजाड़ नहीं, दिया। उनके बारे में भी सोचना चाहिए और उनको यदि ऐसा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनको पहले प्रोत्साहन करवाना चाहिए, क्योंकि यही दुकान से उनका 2 वक्त की रोटी चलता है। हम ये नहीं कहेंगे कोई भी पार्टी के एकदम खुल के समर्थन न है न विरोधी हैं, लेकिन ये सब चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोजगार एक इस बार लोग साफ सभी जनता नाराज है, कह रहे हैं कि इस बार कमल नहीं खिलेगा, लालटेन जलेगा। वो तो खैर वक्त की बात है, लेकिन क्या कहिएगा आप लोग, अभी क्यों कोई इस पे सलाह विचार है? क्या कहेंगे हम लोग, बहुत गलत किया जा रहा है, बहुत गलत किया बहुत जा रहा गलत किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी है बहुत गरीबों के साथ। है। चलिए, बहुत गलत किया जा रहा है। यहाँ 2-4 लोग जिसके दुकान थे, छोटे छोटे दुकान लगा के अपनी 2 वक्त की रोटी कमा रहे थे। यह कहा जाता है कि मोदी जी कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं, गरीबों और दलितों की मसीहा है। तो अगर गरीबों दलितों के मसीहा रहते तो फिर ये 2 वक्त की जो रोटी के लिए, अपनी पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी कमा रहे थे, सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाकर अपनी रोजगार और अपना घर चला रहे थे। उनका घर भी उजाड़ दिए और दुकान भी उजाड़ दिए। कई लोग तो ऐसे हैं कि 4 दिन से भूखे पड़े हुए हैं लोग, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। तो इस बार जनता नाराज़ है, आरजेडी को इस बार वोट देगी, क्योंकि लालू यादव बहुत पुराने नेता है और गरीबों और दलितों के मसीहा है। मोदी जी से काफ़ी लोग नाराज़ है। मोदी जी को इस बार 400 की पार जिस तरह से कर रहे हैं मोदी जी का इस बार 400 की पार नहीं होगी। फिलहाल अभी 1-2 और लेडी है यहाँ पे जिसका दुकान है, उनसे ही बात करते हैं कि क्या कुछ है, आखिर इन लोगों का दुकान क्यों हटाया गया है। उनसे ही बात करते हैं कि क्यों हटाने की कोशिश किया गया इनका दुकान। क्या कहेगा दीदी, आपका भी दुकान था यहाँ पे, आखिर दुकान ही हटाने का क्या रीज़न आया? हम इसमें क्या बोल सकते हैं, प्रशासन से पूछिए, नगर निगम से पूछिए। आप लोग गरीब से इंटरव्यू लेते हैं, बड़ा से लीजिए। गरीब ही ना अपने 2 वक्त की गरीब का कोई वैल्यू नहीं है, क्या लड़ेगा? हम लोग कहते हैं गरीब का है, गरीब का कुछ नहीं है, सब बड़का का मसीहा है, सब बड़का का मसीहा है। आप चले, मोदी जी गरीब के मसीहा नहीं है, वो बड़े लोगों के काम आते हैं और बड़े लोगों के सुनते हैं। आखिर अब देखना यह होता है कि क्या चुनावी माहौल चल रहा है, इस बार मोदी जी का 400 पार होता है या फिर तेजस्वी यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि बिहार में हमारी सत्ता और हमारी सरकार होगी। फिलहाल मेरी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।